बोले तो मुझे माफ फरमाइएगा। चले, आपको उर्दू समझ में सबको आती है ना? अच्छा, हमने ये जो प्रोग्राम अभी शुरू कर रहे हैं मोरिंगा आटा का, ये आपने समझना है कि सिंधी में सुहाजना को क्या कहते हैं? सुहाजना कहते हैं। ये अल्लाह ताला ने आपको, हम सबको एक बहुत बड़ी नेमत दी है। अगर इसको हम सही मायने में इस्तेमाल करें, सबके लिए, बच्चों के लिए, माओं के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए ये बहुत ही जबरदस्त खुराक है। इसके खाने से आपकी बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। आपकी सेहत के लिए, इंसानों के लिए और जानवरों के लिए, दोनों के लिए पूरी दुनिया में ये इस्तेमाल होता है। तो हमारा इस वक्त जो मकसद है, तकरीबन हमने 5 गोठे सिलेक्ट की हैं इस वक्त राइट को, और 5 गोठों में तकरीबन हमारे 61 फैमिलीज हैं जो कि टेक्निकली अंडर नर्स है। मैं फिर अंग्रेजी में आगे मैं उर्दू इसको कुछ करता हूँ कि हमने जो इस वक्त जो है वो 5 गोठों में 60 को क्या कहते हैं, 60 ही कहते हैं, 60 फैमिलीज को सिलेक्ट किया है जिनको हम ये आटा दे रहे हैं। और इसमें हमने डॉक्टरों के कहने के मुताबिक जितनी एक दिन में आपको मोरिंगा पत्तों का पाउडर इस्तेमाल करना है वो इसमें हमने शामिल कर दिया। उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा कि ये जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे रोटी की शक्ल में तो आपको जायके में तब्दीली भी पता नहीं चलेगी। लेकिन जो रोज की आपकी रिक्वायरमेंट है और जितनी जरूरत है रोज की, वो पूरी हो जाएगी आपकी एनर्जी के लिए। तो इंशाल्लाह सबको जो सेहतमंद है उनको भी इसका बड़ा फायदा होगा, जो ऑलरेडी उनको कोई बीमारी नहीं है। लेकिन खास तौर पे उन लोगों को जिनकी कमजोर है सेहत, वो बेशक बच्चे हो, माँ हो या बुजुर्ग हो, उनको फौरी तौर पे 4-5 हफ्तों के अंदर ही बहुत ज्यादा कम तब्दीली महसूस होगी। वो उनको महसूस होगा कि उनके अंदर ज्यादा ताकत आ गई है। उनकी जो मुख्तलिफ वो लगता था कि उनकी तबीयत जो है उसमें सुस्ती मौजूद है, वो ख़त्म हो गई है। जो बच्चे बहुत कमज़ोर नज़र आ रहे हैं उनके जो है उनके अंदर जो आपको नज़र आएगा कि उनके चेहरों के ऊपर, उनके जिस्म के ऊपर ज़्यादा अच्छे असरात नज़र आएंगे। तो ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसी चीज़ है कि इसको हमने अगर रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो फ़र्क आएगा। अगर हम रेगुलर इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए हमने इसको आटे में मिक्स करके दिया है। और ये हम आटा सबको इंशाअल्लाह अज़ीज़ देते रहेंगे ताकि आप इसकी रोटी को इस्तेमाल करें। ठीक है, तो मैं दरख्वास्त करूंगा अपना डॉक्टर नाजिया से कि आपकी टीम जो है ये ख़वातीन में डिस्ट्रीब्यूट कर दे और फिर हम जेंट्स के लिए वो उस तरफ से करेंगे। पहले हम ख़वातीन को दे दें फिर उनको दे दें। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा, हेलो, हाँ जी, दूसरा है अनायत बीबी और किरड़ा जी से। शाह बेगला शरी से हाशिम बीबी। ये अकेलो ये पता ही नहीं हो ये अटो ही आ पूरा खा वो ही है यो खोटे वरी नदी भाई अटच जो वरी मिलन दो इमाम बख्श, मसमात रहीमा, शाहिदा बीबी,
देवा मोहम्मद भाई चलो चलो भाई उधर देख के चलो चलो कौन मिले बच्ची इधर सामने देखो, सामने देखो बेटा। मुरिंगा हम क्यों खाएं, मुरिंगा किसको खाना चाहिए, मुरिंगा कितना खाना चाहिए, मुरिंगा किस लिए खाना चाहिए। अगर तो आप फुल सेहतमंद हैं, आपकी डाइट आइडियल है, आप समझते हैं कि आपके अंदर सारे विटामिन्स मिनरल्स हर चीज़ ज़बरदस्त है, आप दिन में 4-5 दफ़ा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेते हैं, आप ऑर्गेनिक चीज़ें सारी खाते हैं, फिर शायद आपको मुरिंगा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपकी डाइट आइडियल नहीं है, आप एक बैलेंस खुराक नहीं खा पा रहे, और उसकी बेशुमार वजूहत हो सकती हैं कि आपको खाने बहुत सारे अवेलेबल ही नहीं है, खालिस खाने अवेलेबल नहीं है, आपकी ईटिंग हैबिट ऐसी है, आपके जिस्म के अंदर कोई ना कोई कमी रह गई है। तो उस कमी को जो रह गई है पूरा करनी है अगर आपने, तो उसके लिए मोरिंगा से बेहतर कोई पौधा नहीं। इसको प्लांट ऑफ द सेंचुरी करार दिया है। इसको नासा ने फ़ज़ा के अंदर जो खुराक लेके जानी है, जहाँ इंसान सिर्फ एक फूड के ऊपर रह सके, उनमें से मोरिंगा भी है। इसको माँ का अपने बच्चे के लिए मदर्स बेस्ट गिफ्ट करार दिया है, और इसको एक मिरेकल करिश्माती पौधा करार दिया है। क्यों करार दे दिया है? कि इसके अंदर वो सारे ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं जो कि एक इंसान को चाहिए, और इसके अलावा बेशुमार फाइटोएक्टिव कंपाउंड्स हैं जो कि आपको बीमारियों से बचाते हैं, आपका इम्यून सिस्टम बेहतर करते हैं, जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो पूरी करता है। तो ये मोरिंगा आपका पूरे करता है। तो ये मोरिंगा क्या कितना खाना चाहिए? मोरिंगा की कोई डोज नहीं है। मोरिंगा को आपने एडजस्ट करना है हमेशा अपने बदन के मुताबिक, अपने जिस्म के रिस्पांस के मुताबिक थोड़ी सी खुराक से शुरू करें और उसके बाद बढ़ाते जाएं। आप चूँकि ये खुराक है, पेट भर के भी खा सकते हैं, ये दवाई नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है, ये खुराक है जिसकी मेडिसिनल वैल्यू है, न्यूट्रिशनल वैल्यू है। तो जितनी मर्ज़ी आप खा लें। अब कितनी खा सकते हैं? आम तौर पे जो रिसर्च ये कहती है कि 25 ग्राम तक भी एक बंदा एक दिन में खा जाए तो उसके ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं, बल्कि कहत ज़्यादा होगा तो उठ के खड़ा हो जाएगा। और फ़ायदे के लिए मिनिमम 1 ग्राम तो रोज़ाना होना चाहिए। आम तौर पे लोग 5 से 7 ग्राम इसके ड्राई पत्तों का पाउडर लेते हैं। अच्छा, मोरिंगा कैसे खाना है? मोरिंगा ऐसे खाना है कि सबसे पहले तो इसके ये ताज़ा पत्ते हैं, इनको ऐसा आप खा सकते हो, सलाद में खा सकते हो। इसका आपको ड्रिंक बनाना है, उसके अंदर शेक कर सकते हो। पुदीने के साथ इसका शेक बेहतरीन है, खजूर के साथ, अंजीर के साथ इसका मज़ेदार इफ्तार ड्रिंक और बाकी ड्रिंक बनता है। पुदीने की चटनी बनाई जाती है, उस पुदीने की चटनी के अंदर मोरिंगा डाल लें। लेकिन चूँकि ताज़ा हर एक को अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करे, खुश करके इसका पाउडर या सफूफ बना लिया जाता है, और वो कम से कम 1 छोटा चम्मच रोज़ाना कम से कम, और बढ़ा के आप उसको कितने लेके जा सकते हैं? 2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर, 2 रात को लेके जा सकते हैं। जिनको कोई बीमारी है, जिनको कोई बीमारी नहीं, वो 1 आध चम्मच ले लें। जो चाहते हैं कि वो जिस्म थका थका रहता है, वो ज़्यादा खाएं।
जिनको शुगर या दिल का अमराज या ब्लड प्रेशर या जोड़ों का दर्द है, दर्दों के अमराज है, बैक पेन है या आर्थराइटिस है, उनको कम से कम इसकी दिन में 5 से 8 ग्राम डोज लेना पड़ेगी। लेकिन अगर किसी को पाउडर उसको सूट नहीं करता, उसको दही में या दूध में मिक्स करके ले ले। और एक चीज़ याद रखें, जब भी मुरिंगा इस्तेमाल करना है पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें आप। ज़्यादातर लोग मुरिंगा की इफादियत के कायल तो हो जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ लगती कि मुरिंगा का टेस्ट इतना अच्छा नहीं, खाएं कैसे, तो कुछ दिन इस्तेमाल के बाद छोड़ देते हैं। अगर आपसे पाउडर नहीं खाया जाता तो उसका तरीका ये है कि पाउडर को खाली कैप्सूल में भर लें और वो कैप्सूल आराम से खा लें, सबसे आसान तरीका है। जिनको कोई बीमारी है वो सुबह दोपहर रात भी खाएं, उनको फ़ायदा होगा। इसके अलावा दूसरा ये है कि मुरिंगा का पाउडर आप चाय के तौर पे गर्म पानी में घोल के थोड़ी देर सेटर में रख दें, उसके बाद पी लें, शहद डाल लें। फिर उसका तरीका है कि पुदीने की चटनी जैसे बनाते हैं, मज़ेदार चटनी बनाए, उसके अंदर मुरिंगा का पाउडर डाल लें और वो आप खाएं। वो सब लोग खा सकते हैं, जिसको गर्मी सर्दी का मसला है वो भी वो खा सकता है। एक और तरीका है कि मुरिंगा के पाउडर के अंदर शहद और लेमन निचोड़ लें, तो वो एक मीठी चटनी, मज़ेदार चटनी बन सकती है, वो भी आप खा सकते हो। कि खाली पत्तों की चाय या बाज़ार में भी दस्तयाब है, ग्रीन टी के तौर पे वो भी आप पी सकते हैं। तो मुरिंगा सब खाएं, सेहतमंद रहें, आबाद रहें।